मैं आप सब आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। और कहानी अब तक थी कि हम लोग ने स्टोन एज, साथ ही साथ उसके आईवीसी के बाद ऋग्वेदिक काल, फिर उसके बाद बौद्धिज़्म, उसके बाद जैनिज़्म तक की श्रृंखला कंप्लीट कर चुके थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके एमसीक्यू को भी हमने प्रैक्टिस कर लिया था। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो शैव और भगवता रिलीजन से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, स्टेट सर्विस और सेंट्रल सर्विसेज के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, क्या कहते हैं, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोगों का जो मेन फोकस होगा इसका थ्योरी और इसके साथ साथ इसका एमसीक्यू कवर करने का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं शैव और भगवता रिलीजन। अकॉर्डिंग टू कॉस्मोलॉजी रिलेटेड बिलीव्स इन एंशिएंट इंडिया, द 4 इपोक्स आर फॉलोज। ठीक है, कौन कौन सा है? त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये कौन कौन से थे? कॉस्मोलॉजी के हिसाब से एंशिएंट इंडिया के 4 क्या कहते हैं युग हैं। कौन कौन से हैं? त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वैष्णव रिलीजन जो है वॉज डेवलप्ड फ्रॉम भगवत रिलीजन। ठीक है ना, ये भगवत रिलीजन से वैष्णव रिलीजन का क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। लॉर्ड कृष्णा हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द सन ऑफ देवकी इन द चांदोग्य उपनिषद। चांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, मतलब लॉर्ड कृष्णा जो हैं, वो क्या है? माता देवकी की क्या है? पुत्र हैं। अगला लाइन में ये बोलता है, इन द ऋग्वेदा में विष्णु इज मेंशन्ड एज द गॉड ऑफ द स्काई। देयर वेर 3 मेजर गॉड्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। कौन कौन सा है? प्रजापति, रुद्र और विष्णु। ये देयर आर 3 मेजर गॉड्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के 3 मेजर गॉड्स थे। कौन कौन थे? प्रजापति थे, रुद्र थे और विष्णु थे। विष्णु इज कंसिडर्ड टू बी द गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। विष्णु जी को क्या कहा गया? कि वो गार्जियन और मतलब कि वही क्या कहते हैं, लोगों के पालन करता है और प्रोटेक्टर है लोगों के। ठीक है। पतंजलि डिस्क्राइब करता है वासुदेव एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। पतंजलि जो डिस्क्राइब करता है कि वासुदेव क्या है? इन द फॉर्म ऑफ विष्णु। इन विष्णु पुराण वासुदेव वॉज ऑल्सो अ नेम ऑफ विष्णु। ठीक है ना, विष्णु पुराण में क्या कहता है कि वासुदेव का ही नाम क्या है? विष्णु है। दस वेन कृष्णा विष्णु रिलेशन वॉज इस्टेब्लिश विथ नारायण। और कृष्णा विष्णु जी का जो जो क्या कहते हैं जो संबंध है वो किससे? नारायण जी से संबंध है। देन वैष्णविज्म बिकम द पंचारत्र धर्म। ठीक है ना, पंचारत्र धर्म, इसी को वैष्णवी, इसको हम क्या कहते थे? पंचारत्र धर्म कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने मेंशन किया है द वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड भगवत धर्म। महर्षि महर्षि पाणिनि ने क्या मेंशन किया है? कि वर्शिप करना किसका? वासुदेव जी का और भगवत धर्म का। ठीक है। ही नेम्ड वासुदेव वर्शिपर एज वासुदेवक। जो वासुदेव जी की पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? वासुदेवक। दिस रिलीजन वॉज इनिशियली प्रिवलेंट इन मथुरा एंड सराउंडिंग एरियाज। ये जो क्या कहते हैं रिलीजन मतलब ये जो धर्म है वो कहाँ प्रिवलेंट है? मथुरा के रीजन के सराउंडिंग एरियाज में है। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, द पीपल ऑफ सूरसेन मथुरा वर वर्शिपर ऑफ हेराकल्स। हेराकल्स इज रिलेटेड टू वासुदेव कृष्ण। मतलब जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, उन्होंने कहा कि पीपल ऑफ सूरसेन, मतलब क्या कहते हैं? सूरसेन, मथुरा के लोगों को सूरसेन कहते हैं, पीपल ऑफ सूरसेन कहते थे वो, कि वर्शिपर ऑफ हेराकल्स। हेराकल्स को क्या कहते हैं? वो उसका क्या कहते हैं संबंध बताते हैं कि वासुदेव कृष्ण से। द रिलीजन ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। और इसी तरीके से जो धीमे धीमे करके ये जो धर्म है, हर धर्म का प्रचार हर जगह फैलने लगा भारत में। द फर्स्ट अवेलेबल स्टोन मॉन्यूमेंट एसोसिएटेड विद भगवत धर्म वाज द गरुड़ा पिलर ऑफ विदिशा बेसांगर। जो पहला अवेलेबल स्टोन मॉन्यूमेंट जो था भगवत धर्म का, वो कहाँ पे? वो क्या है? गरुड़ा पिलर है। वो कहाँ पे है? विदिशा में है, बेसांगर में। ठीक है। इट इज शोज दैट हेलिडोरास द ग्रेट एम्बेसडर ऑफ तक्षशिला एक्सेप्टेड भगवत रिलीजन एंड एस्टेब्लिश दिस पिलर। ये दर्शाता है क्या? कि हेलिडोरास एक ग्रीक एम्बेसडर थे, वो कहाँ पे थे? तक्षशिला में। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया भगवत धर्म को। ठीक है ना, और ये इस पिलर का इस्टेब्लिश किया। इन द इनग्रेव्ड आर्टिकल्स ऑन द हेलिडोरस was called भगवत एंड वासुदेव आर कॉल्ड देवदास और गॉड्स ऑफ गॉड्स। ये जो इनग्रेव्ड आर्टिकल्स जिसने मतलब हेलिडोरस ने जो लिखा था, क्या कहते हैं, उस पर लिखित किया था उस पिलर पे, उसको लोग कहते थे भगवत और वासुदेव। मतलब उसी को कहते थे भगवत और वासुदेव। उसको और क्या कहा जाता था? देवदास कहा था, जिसको कहा जाता है भगवान के भी भगवान, गॉड्स ऑफ गॉड्स। ठीक है।
लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड ऑफ गॉड मतलब ये मत समझिएगा, गॉड्स ऑफ गॉड्स है, ठीक है। द भगवत और वैष्णवा, द भगत और वैष्णवा रिलीजन रीच एट इट्स पीक इन द रीजन ऑफ गुप्ता किंग्स। गुप्ता किंग के रिजाइन में भगवत और वैष्णव रिलीजन का क्या था, वो एक अपने एकदम उच्च मतलब शिखर पे था उस समय, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी उपलब्धियाँ थी। गुप्ता किंग वॉज द फॉलोअर ऑफ वैष्णव रिलीजन। गुप्त काल के जो महाराजा या अधिराज थे, जो भी थे, वो वैष्णव रिलीजन के क्या थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे। एंड दे मेड इट इज़ अ रिलीजन ऑफ इट अ रिलीजन ऑफ स्टेट। मोस्ट ऑफ द गुप्ता रूलर्स होल्ड द टाइटल ऑफ परम भगवता, ठीक है। गरुड़ा ऑफ लॉर्ड विष्णु बिकम द स्टेटस सिंबल ऑफ गुप्ता। गरुड़ जो था, गरुड़ भगवान जो है, मतलब भगवान विष्णु के जो क्या कहते हैं चिन्ह जो है, गरुड़ को ले लिया गया। गरुड़ा ऑफ लॉर्ड विष्णु मतलब वही उनके क्या थे, उसी पे वो सवार रहते थे, मतलब उनकी सवारी थी, लॉर्ड भगवान विष्णु की जो सवारी थी वो गरुड़ जी थे। उन्हीं को क्या किया गया, स्टेट ऑफ सिंबल बना लिया गया गुप्ता पीरियड का। द मेहरौली पिलर मेंशन दैट चंद्रगुप्त सेकंड हैड बिकम द विष्णु फ्लैग ऑन विष्णुपद माउंटेन, ठीक है ना। उन्होंने क्या था, विष्णुपद माउंटेन पे इस्टेब्लिश कर दिया विष्णु का फ्लैग। ऑन द भारती पिलर इंस्क्रिप्शन इज मेंशन दैट द स्टेटस ऑफ विष्णु वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्कंदगुप्त। और क्या कहते हैं, भारतीय पिलर इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि जो स्टेटस विष्णु का है वो किसने इस्टेब्लिश किया, स्कंदगुप्त ने इस्टेब्लिश किया। अमर सिंह हैज़ डिस्क्राइब 42 नेम्स ऑफ विष्णु इन हिज बुक अमर कोश। अमर सिंह जी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमर कोश में, उनकी किताब का नाम क्या था, अमर कोश। देखिए ये किताबों के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये भी एक स्टेट सर्विसेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और चहीता टॉपिक है, जिसको कृपया आप लोग ध्यान देंगे स्टार मार्क्स से। अब अमर सिंह ने बताया कि 42 नाम किसका, विष्णु भगवान जी का। उनकी किताब क्या नाम था, अमर कोश। चालुक्य जो रूलर थे, ईस्टर्न वेंगी, वर द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म। वैष्णविज्म के क्या थे, चालुक्य के जो रूलर्स थे, ईस्टर्न वेंगी जो थे, वो फॉलोअर थे किसके, वैष्णविज्म के। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्योंकि रूलर्स अगर आपके क्या कहते हैं फॉलोअर्स हैं, तो ऐसे तो होंगे नहीं, वो रूलर्स हैं और वो भगवान के, किस भगवान के फॉलोअर थे, उपासक थे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो चालुक्य के जो रूलर थे ईस्टर्न वेंगी के, वो वैष्णविज्म के क्या थे, फॉलोअर थे। गरुड़ वॉज देयर स्टेट सिंबल लाइक गुप्ता। और गरुड़ भगवान जी की जो क्या कहते हैं प्रतिमा थी, मतलब कहते हैं उनका जो सिंबल था, उनका जो चिन्ह था, वो ही क्या कहते हैं गरुड़ क्या कहते हैं उनका भी क्या था, स्टेट सिंबल था, ठीक है ना, किसका, ईस्टर्न वेंगीज का, ठीक है ना, चालुक्य रूलर्स का। राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्ग बिल्ड अ फेमस टेम्पल ऑफ दशावतार इन एलोरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये देखिएगा। राष्ट्रकूटा किंग जो थे दंती दुर्ग ने एक बहुत बड़ी फेमस मंदिर दशावतार एलोरा में स्थित मतलब बनवाया, ठीक है। द स्टोरी ऑफ 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज मेंशन्ड इन दिस टेम्पल। द स्टोरी ऑफ 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु मतलब 10 अवतार जो क्या कहते हैं विष्णु जी के थे, वो मेंशन करते हैं इसी टेम्पल में। दशावतार चरित हैज़ बीन कंपोज बाय कश्मेंद्र। दशावतार चरित्र जो है किसने क्या कहते हैं कंपोज किया, कश्मेंद्र ने कंपोज किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वैष्णव रिलीजन वॉज प्रोपोगेटेड इन साउथ इंडिया बाय अलवार सेंट्स। और जो वैष्णविजन रिलीजन का जो प्रोपोगेशन था साउथ इंडिया में, वो किसके द्वारा था, अलवार सेंट्स के द्वारा था। द वर्ड अलवार मीन्स अ वाइस पर्सन। अलवार का मतलब क्या था, एक बुद्धिमान व्यक्ति। द नंबर ऑफ अलवार सेंट्स इज सेड टू बी 12। द नंबर ऑफ अलवार सेंट इज सेड टू बी 12, ठीक है। नंबर जो अलवार सेंट का था वो कितना था, 12 था। लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ वारा टू किल द किंग ऑफ जाइंट्स, ठीक है ना, हिरण्यकश्यप, एंड रिलीज द अर्थ फ्रॉम हिज क्लच। ओके, ये क्या कह रहा है, लॉर्ड विष्णु जी ने क्या कहते हैं वारा का क्या किया, क्या कहते हैं लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ वारा टू किल द किंग ऑफ जाइंट्स। उन्होंने वारा का क्या किया, अवतार लिया और क्या कहते हैं किंग ऑफ जाइंट्स को क्या किया, उनकी हत्या कर दी। हिरण्यकश्यप को रिलीज़ किया अर्थ के क्या कहते हैं इससे मुक्ति, अर्थ के उससे, ठीक है ना, मतलब कि प्रॉब्लम से। रिलीज द अर्थ फ्रॉम हिज क्लच। इन दिस पिक्चर ऑफ पुराना, in the picture of Purana, sorry, not in this picture of, there is no any kind of picture, and I'm saying that in this picture there is no any kind of picture. In the picture of Purana, God Vara has been shown balancing the earth on his teeth and arising from the sea. इस क्या कहते हैं एक पिक्चर में डिपिक्ट किया गया पुराण में, जो एक है मतलब उनका जरूर विष्णु पुराण में होगा, तो कि गॉड जो भगवान वारा थे, उन्होंने क्या किया, अपने दांत पे ही पूरे मतलब विश्व को क्या किया है, बैलेंस किया हुआ है,
और क्या कहते हैं वो समुद्र में से क्या हो रहा है, उनका उद्गम हो रहा है। इन दिस इनकारनेशन द हेड ऑफ वारा इज ऑन द ह्यूमन बॉडी हैविंग 4 आर्म्स होल्डिंग शंख, चक्र, गदा एंड पद्मा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगेन कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है ना, ये फैक्ट है, क्योंकि और फैक्ट ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं स्टेट सर्विसेज में ज़्यादातर। शंख, चक्र, गदा और पद्मा, ये सारे 4 जो थे क्या कहते हैं, जो भगवान वारा के 4 हाथ जो मतलब उनके आर्म्स थे उनमें समाये हुए, मतलब उनमें से देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। इन हिज हैंड लाइक गॉड विष्णु फाइटिंग विथ डेमन हिरण्यकश्यप, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं हिरण्यकश्यप जो क्या कहते हैं वो मतलब राक्षस कह नहीं सकते हैं, मतलब वो जो कि गलत आचरित व्यक्ति था, मतलब जो था उससे भगवान विष्णु जो कर रहे थे वो लड़ाई कर रहे थे, ठीक है ना। दिस इज द थर्ड इनकारनेशन ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ इनकारनेशन, ठीक है, दिस इज द थर्ड इनकारनेशन इन द ऑर्डर ऑफ, ये तीसरा इनकारनेशन है इनकारनेशन के सीरीज में। जना, कर्म एंड भक्ति हैव इक्वल इंपॉर्टेंस इन गीता। गीता में जनन, कर्म और भक्ति जो है वो तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कृष्णा ने क्या प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल 3 इन द फॉलोइंग ऑफ श्लोक ऑफ गीता। कौन कौन सा है, ये तु सर्वाणी कर्माणि मयि संसस्य मत्परा अनन्यनैव योगने मा ध्यानत उपासने तोष्म समृद्धत मृत्यु संसार सागरत भवामि नचिरत पार्थ म्योवे शिचेतसाम। ये जो भी संस्कृत में श्लोक लिखा गया है वो बहुत ही पवित्र श्लोक है जो कि गीता से अडॉप्ट किया गया है। मैं अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुई होगी, ज़रूर हुई होगी मैं मतलब मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं सही से अगर बोल पाऊँगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मतलब मैंने अपने आप से जो भी मतलब जो बेहतर सभी तरीके से बोल सकता था, आपको समझा सकता था, मैं इसमें कुछ समझा नहीं सकता। मतलब इसका मतलब ज़रूर नीचे लिखा होगा, मैं आपको समझाता हूँ उसके द्वारा। ये अगर पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन अगर गड़बड़ हो गई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और चाहता हूँ कि आप लोग इसको खुद से पढ़ के एक बार देखिएगा। इन अद्वैत वेदांता शंकराचार्य हैड एक्सेप्टेड द ब्रह्मा एज द ओनली ट्रूथ। अद्वैत वेदांत थे शंकराचार्य, उनने कहा क्या, ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रह्मा जो हैं वही केवल सत्य हैं। बोथ वेदांत एंड विशित्वाद्वैत बोथ वेदांत एंड विशित्वाद्वैत। वेदांत गिव सुपरमेसी टू भक्ति, मतलब डिवोशन टुवर्ड गॉड्स, और मीमांसा हैज़ ओनली प्रपाउंड द कर्मा। जो वेदांत है वो क्या देता है हमें, सुपरमेसी कहते हैं भक्ति के बारे में, केवल कहता है कि भगवान के प्रति समर्पित रहो, ये बताता है। और जबकि मीमांसा जो है, मीमांसा वो प्रपाउंड करता है कर्म के तरफ, कर्म प्रपाउंड करता है कर्मा के लिए। द रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट पुरी। जो रथ यात्रा है पुरी में, जो कि कहाँ है, पुरी उड़ीसा में है, ऑन ड्यूटी ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ मंथ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड जगन्नाथ कृष्ण। जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में, जरूर आप लोग जरूर दर्शन करने जाएं भगवान जगन्नाथ के। बहुत ही पवित्र स्थान है, भगवान क्या कहते हैं भारत के, हमारे भारत के संस्कृति में बहुत ही एक अच्छा वो क्या कहते हैं प्लेस है, बहुत ही धार्मिक स्थल है, आप लोग जरूर जाएं, ठीक है। ये बताता है कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लॉर्ड जगन्नाथ, क्या कहते हैं वहाँ पर शुक्ल पक्ष को क्या कहते हैं, ये लिखा है ना कि रथ यात्रा निकाली जाती है हर साल पुरी में उड़ीसा में। किसके क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष आषाढ़ मंथ में, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष के आषाढ़ मंथ में, शुक्ल पक्ष में आषाढ़ मंथ में शुक्ल पक्ष में पड़ता है, उसमें विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, कृष्णा, बलराम, बालभद्र एंड सुभद्रा। आइए दोस्तों अब देखते हैं कुछ प्रमुख मंदिर जो वैष्णविज्म से क्या है एसोसिएटेड या रिलेटेड हैं। उसमें क्या है, जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, पुरी में है, जो कि कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा स्टेट में स्थित है आपका। फिर दूसरा टेम्पल है दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल कहाँ है, देवघर यूपी में स्टेट है, ठीक है, स्थित है। फिर आपका है जो वो है विष्णु टेम्पल, जिसे कहते हैं कानकली देवी टेम्पल, जो कहाँ पे तिगवा में है, एमपी में।
चौथा है विष्णु टेम्पल, ईरान एमपी में। पांचवा है द्वारिकाधीश टेम्पल, जो कि मथुरा यूपी में स्थित है। और छठा है द्वारिकाधीश टेम्पल, जो कि द्वारका गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से वैष्णविज्म के बारे में कुछ कुछ सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जान रखे हैं और जान लिए हैं इस चैप्टर के द्वारा। अब हमारा कंसर्न है शैविज्म, ठीक है। रिलीजन डिवोटेड टू शिवा इज कॉल्ड शिवा, कहते हैं शैव धर्म। द वर्शिपर ऑफ शिवा इज कॉल्ड शैव। शैव वॉज द ओल्डेस्ट रिलीजन इंडिया। शैव जो है वो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है भारत का। इट इज़ रिलेटेड टू द प्री हिस्टोरिक एज। ये कब से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड है। पीपल ऑफ इंडस वैली वर्शिप शिवा, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सभ्यता थी वो शिव भगवान की क्या करती? पूजा करती थी, उपासना करती थी। द प्रूफ ऑफ दिस वॉज स्टैम्प फ्रॉम मोहनजोदारो ऑन विच देयर वॉज अ फिगर ऑफ योगी। ये कैसे प्रूफ होता है? इसका प्रमाण ये है कि एक स्टैम्प प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदारो, जो कि एक IBC साइट है जिस पे क्या बना हुआ था? योगी का एक फिगर बना हुआ था। योगी जी का फिगर बना हुआ, योगी जी नहीं, योगी का फिगर बना हुआ था। ऑन द हेड ऑफ योगी देयर वॉज अ त्रिशूल लाइक ज्वेलरी एंड इट वॉज 3 फेसेस। मार्शल रिलेटेड टू रुद्र शिव। मार्शल ने इसको रिलेट किया क्या? रुद्र शिव से रिलेटेड किया। इन ऋग्वेदा शिवा वॉज कॉल्ड रुद्र। और ऋग्वेद में शिवा को कहते थे रुद्र, क्या? रुद्र कहते थे। हु इज फेमस फॉर हिज फेरोसिटी, ठीक है ना। वॉज फेमस फॉर हिज फेरोसिटी। फेरोसिटी मतलब आप जानते हैं क्रूर कहा जाता है, मतलब क्रूरता के वो तरीके से फेमस था, ठीक है ना। वॉज फेमस फॉर हिज फेरोसिटी, मतलब उग्र तरीके का, ठीक है ना। रुद्रा हैज़ बीन गिवन द गॉड ऑफ द यूनिवर्स। रुद्र को ही क्या कहा गया? गॉड ऑफ द यूनिवर्स कहा गया, ठीक है। इन शतोद्रीय इन शत्रुद्रीय मंत्र ऑफ द वाजस्नेयी संहिता में, वाजस्नेयी संहिता में एक शतुद्रीय मंत्र बताया गया, ठीक है ना। क्या कहा गया कि ये गॉड ऑफ यूनिवर्स हैं। इन अथर्ववेदा ही इज ऑल्सो बीन कॉल्ड पशुपति। अथर्ववेद में इनको पशुपति के नाम से जाना जाता है। इनको भाव कहा जाता है, भूपति भी कहा जाता है, और अनन्य इनके अलग अलग तरीके के नाम हैं इनके, भगवान शिव के, ठीक है। महाभाष्य ऑफ पतंजलि रिवील्स इन द 2nd सेंचुरी BC। महाभाष्य जो है पतंजलि की वो कब आपका बताई गई? 2nd सेंचुरी BC में क्या कहते हैं रिवील हुई, ठीक है। शिवाज आइडियल वाज वर्शिप्ड। वहाँ पे शिव के जो आइडियल थे उनकी वर्शिप होती थी, मतलब पूजा होती थी। वेरियस नेम्स ऑफ शिवा वर मेंशन्ड इन महाभाष्य। वेरियस नेम ऑफ शिवा वर मेंशन्ड इन महाभाष्य। बहुत अलग अलग जो नाम थे शिवा के वो मेंशन कहाँ हुए? महाभाष्य में। नाउ सब इम्पॉर्टेंट वेयर, क्या क्या नाम थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था रुद्र, दूसरा था महादेव, तीसरा था गिरीश, चौथा था भाव, पांचवा था सर्वा, और छठा था त्रयंबक। ये और भी बहुत ढेर सारे नाम थे। ऑन द कॉइन ऑफ कुशान रूलर द फिगर ऑफ शिवा, उर्सभा एंड त्रिशूल वॉज मार्क्ड। उदयगिरी गुलेख shows that Veersen, the Prime Minister of Chandragupta II, built a Shaiva cave at Udayagiri hill. In the time of Kumar Gupta, Shiva Linga was established in Kho and Karmandanda. Shiva temple was built in Bhumara and Parvati temple was built in Nechankutar during the Gupta period. Kalidas praised Shiva's glory in Kumara Sambhavam. The famous Kandariya Mahadev temple of Khajuraho was built by Chandel rulers during the Rashtrakutas. The famous Kailash temple of Elara was built. The propagation of Shiva religion was done बाई नायर्स इन साउथ इंडिया। जो प्रोपोगेशन था शिव रिलीजन का वो किसके द्वारा फैलाया गया साउथ इंडिया में? नायनार्स के द्वारा फैलाया गया। नायनार सेंट्स वेयर 63 इन मेंबर। नायनार के जो कहते हैं उपासक थे वो कितने थे? कुल मिला के 63 थे।
उनका क्या नाम था? त्रिज्ञान, सुंदर मूर्ति, शंभुधर, अपर, मणिकवच, अगर, और बहुत ढेर सारे उनके नाम थे। चोला रूलर इन द साउथ इंडिया वॉज द एक्सक्लूसिव वर्शिपर ऑफ शिवा। वहाँ पे कौन थे? आपके कौन थे? वैष्णविज्म में कौन थे? आपके राष्ट्रकूटास के भी लोग थे। राष्ट्रकूटास के कौन थे? दंती दुर्ग ने क्या बनवाया था? ये क्या कहते हैं, एक मंदिर बनाया था विष्णु भगवान जी का। और साथ ही साथ जो चालुक्य रूलर्स थे वो जो थे आपके क्या कहते हैं, वैष्णव जी के बहुत बड़े क्या कहते हैं फॉलोअर्स थे। और चोला रूलर्स थे जो वो शिव जी के फॉलोअर्स थे, मतलब शैविज्म के फॉलोअर्स थे। चोला रूलर राजराज वन built the Rajarajeshwar temple in Tanjore. Kolutong one was a staunch follower of शैव रिलीजन। ठीक है ना, कोलुटोंग जो थे वो फॉलोअर थे किसके? शैव रिलीजन के। ही हैज़ ओवरथ्रोन द स्टैचू ऑफ विष्णु established at the चिदम्बरम टेम्पल into the sea due to his reverence for शिवा। उन्होंने भगवान विष्णु जी की मूर्ति को उठा करके क्या कहते हैं नदी में फेंक दिया, और क्या कहते हैं ड्यू टू मतलब शिव जी के उस पर, मतलब मूर्ति के उस पर। 12 ज्योतिर्लिंग्स रिलेटेड टू शिवा रिलीजन आर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पहला कहाँ पे? सोमनाथ, नागेश्वर नियर द्वारका, केदारनाथ उत्तराखंड, विश्वनाथ इन काशी, वैद्यनाथ इन महाराष्ट्र, महाकालेश्वर in Ujjain, that is in MP, ओमकारेश्वर is in MP, भीमशंकर in नासिक, त्रयंबकेश्वर in नासिक, घुष्मेश्वर मल्लिकार्जुन in आंध्र प्रदेश, and रामेश्वर in तमिलनाडु. There are 12 ज्योतिर्लिंग्स which are associated with Shaivism, which is very important according to the sect of Shaivism, and we should all know about that ज्योतिर्लिंग because in the state service examination there बहुत तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो मैच द कॉलम करने के ज़्यादा चांसेस आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 शैव सेक्ट मेंशनड इन वामन पुराण। देयर आर जो 4 सेक्ट हैं वो कहाँ पे मेंशन है? वामन पुराण में। ये कौन कौन से हैं? शैव, पशुपति, कपालिक और कालमुख। पशुपति कम्युनिटी ओरिजिनेटेड इन द 2nd सेंचुरी BC, और जो पशुपति जो सेकेंड कम्युनिटी थी वो 2nd सेंचुरी BC में ओरिजिनेट हुई। अकॉर्डिंग टू पुराणास द सेक्ट वाज फाउंडेड बाय ब्रह्मचारी नेम्ड लुकुलिश एंड लुकुली। द फॉलोअर ऑफ दिस सेक्ट कंसिडर्ड लुकुलिश इन द इनकारनेशन ऑफ शिवा। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे, ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, कोई बहुत टफ नहीं है, आप चीज़ों को समझने की कोशिश भी करते रहिए। द डिवोटीज ऑफ द कपालिक सेक्ट वर्शिप भैरव। जो कपालिक सेक्ट के लोग थे वो भैरव की पूजा करते थे इन इनकारनेशन ऑफ शिवा एंड वर्शिप हिम, और उनकी पूजा करते थे शिव जी की। द फॉलोअर ऑफ दिस फिलॉसफी यूज टू ईट मीट, और ये इस फिलॉसफी के जो फॉलोअर थे वो मांस खाते थे। पुट एशेज ऑफ द कार्नेशन ऑन देयर बॉडी, और जो भभूत था उससे क्या कहते हैं, भभूत होता है या क्या कहते हैं जो राख होती है वो अपने बॉडी पे लगाते थे। एंड वियर द नरमुंड इन हैंड, मतलब सर का जो होता है ना, सर स्कल्स होते हैं वो अपने नरमुंड जो होते हैं वो अपने हाथ में पहनते थे। वसव इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ लिंगयात सेक्ट। वसव को ही लिंगयात सेक्ट का क्या कहा गया? फाउंडर कहा गया शैविज्म में। नाथ पंथ सेक्ट स्टार्टेड बाय मत्स्येंद्र नाथ एट द एंड ऑफ 10th सेंचुरी, ब्रिंग शिवा एज आदिनाथ। बाबा गोरखनाथ हैज़ प्रमोटेड दिस सेक्ट इन द 10th and 11th सेंचुरी। बाबा गोरखनाथ ने इसको एक सेक्ट को 10th और 11th सेंचुरी में प्रमोट किया। ठीक है ना, नाथ पंथ को। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ों पे, बहुत छोटे छोटे लेकिन मोटे इन्फॉर्मेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। राजराजेश्वर टेम्पल जो है कहाँ से रिलेटेड है? तंजौर। ये शैविज्म के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टेम्पल्स हैं, इनको आपको याद रखना है। राजराजेश्वर टेम्पल तंजौर तमिलनाडु में है। शिवा टेम्पल जो है वो भोमोरा MP में है, भोमोरा में। नटराज टेम्पल जो है वो चिदम्बरम में है, तमिलनाडु में। विरूपक्ष जो टेम्पल है वो हम्पी कर्नाटक में है, और विश्वनाथ टेम्पल जो है वो वाराणसी UP में है। द पीपल ऑफ शक्ति सेक्ट
worshipped power goddess of Shakti. Shaiva Dharma has a close relation with Shakti Dharma. Antiquity of Shakti religion also goes to prehistoric age of similar to Shaivism. ये भी एकदम क्या कहते हैं, एकदम एंटिक्विटी किसकी तरीके से है, शक्ति रिलीजन से। देखिए शैव जो धर्म जो है बहुत ही क्लोज है किसके, शक्ति रिलीजन, क्योंकि क्या है एक दूसरे के समानांतर हैं और इनके जो साक्ष्य हैं प्री हिस्टोरिक एज के सिमिलर पाए जाते हैं जैसे शैविज्म में पाए गए थे। द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वॉज वेरी पॉपुलर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मदर गॉडेस का जो क्या कहते हैं का जो पूजन किया जाता था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत क्या था, पॉपुलर था। मदर गॉडेस की पूजा करते थे हम लोग, मतलब हम लोग मतलब हमारे पूर्वज इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नंबर ऑफ स्टेटस ऑफ मदर गॉडेस has been found in excavation. Vedic literature provide information about goddess like Saraswati, Aditi, Usha, Lakshmi, etc. Detailed description of the goddess Mahatmaya is found in Mahabharata and Puranas. Major temple related to the Shakti sect are Vaishno Devi in Jammu, Vindhyavasini Devi in Vindhyachal, 64 Yogini temple in Bhed Ghat, MP, Parvati temple is Nachna Kuthur in MP, Kamakhya temple in Assam and दक्षिणेश्वर काली मंदिर इन कलकत्ता। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब थ्योरी थी किससे रिलेटेड, जैनिज्म कह रहा हूँ, वैष्णविज्म और शैविज्म से रिलेटेड, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ रखा है। और यहाँ से अगर पढ़ लिया तो इसके क्वेश्चंस हमारे गलत होने की संभावना क्या है, लगभग नामुमकिन के बराबर है। तो दोस्तों मैं आपसे बहुत दिल से गुजारिश करूँगा, अगर आपको चीज़ें नहीं जानता हूँ एक बार में समझना थोड़ा कठिन होता होगा हर स्टूडेंट के लिए, मेरे लिए भी मुश्किल था कभी ना कभी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार नहीं तो 10 बार ज़रूर देखें, ताकि इससे आपकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और एक एक फैक्ट आपके दिमाग में बैठेंगे। आप पढ़ने जाओगे, आप अपनी तरफ से कुछ गलत अलग समझोगे, तो इससे अच्छा है कि आप इससे पढ़ो और चीज़ों को समझो और केवल प्रैक्टिस में टाइम लगाओ। मैं यहाँ पर आपका काम ईजी कर रहा हूँ। देखिए जीवन में हर काम को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के मैं खाना परोस के दे रहा हूँ, आपको सिर्फ खाना है, आप खाओ और सिर्फ वीडियोस को बार बार देखो, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एफर्ट लगाना है तो उस स्टैंडर्ड रिसोर्सेज में लगाओ, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले 69 BPSC और अदर स्टेट सर्विस के लिए भी वो वैलिड है, आप उसको देख सकते हैं। और देख करके उसमें क्या कहते हैं, आप अपने वहाँ से क्वेश्चन अपडेट कीजिए, वहाँ से आप अपने क्या कहते हैं जो भी आपका नॉलेज है उसको अपग्रेड कीजिए। ठीक है ना, अब मैंने आपको अपने यहाँ तक का इस लेवल तक पढ़ा दे रहा हूँ मैं कि खुद आप लोग UPSC, MPPCS, BPSC और या कहीं भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हैं या सेंट्रल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो आपके लिए मोर देन एनफ है। चलिए बहुत अच्छे तरीके से वैष्णविज्म और शैविज्म का कॉन्सेप्ट जो है, ये थ्योरी है, ख़त्म होती है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका वैष्णविज्म और शैविज्म का MCQ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों का जो थ्योरी था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने MCQ की तरफ, जो कि शैविज्म और क्या कहते हैं वैष्णविज्म से रिलेटेड था। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंशंट इंडिया कॉस्मोगोनिक आइडियाज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 इपॉक्स इज। तो आपको बताया था जो 4 युग हैं वो कौन कौन से हैं, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द शिवा सेक्ट इन एंशिएंट इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द शैव सेक्ट इन एंशिएंट इंडिया, वो कौन है, माता मौर्य, मत मयूरा। शैव सेक्ट नेम्ड मत मयूरा इन एंशिएंट इंडिया was found in the inscription of Chedi dynasty. अर्धनारीश्वर, a figure of half Shiva and half Parvati represent, ये क्या कहता है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, यूनियन ऑफ गॉड एंड गॉडेस, यूनियन ऑफ गॉड विथ हिज शक्ति, दैट इज द करेक्ट आंसर। अर्धनारीश्वर मतलब कि हाफ मेल एंड हाफ फीमेल, मतलब आधा भगवान और आधी शक्ति हैं। ठीक है, और अर्धनारीश्वर इज अ कंपोजिट एंड्रोगाइनस फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड शिवा एंड पार्वती। ठीक है ना, शिव एंड पार्वती के बारे में है। अर्धनारीश्वर इज डिपिक्टेड एज हाफ मेल एंड हाफ फीमेल, स्प्लिट डाउन द मिडल। द राइट हाफ इज यूजुअली द मेल शिवा, split down the right is usually the male Shiva, illustrating his traditional attribute. Ardhanarishwar represent the synthesis of masculine and feminine energies
of the universe and illustrate how Shakti, the female principle of God, is inseparable from Shiva, the male principle of God. चलिए, now come to question number 4. Who were the Nayanars? अब देखिए नारायणास आप पढ़ लेंगे, नायनार्स पूछ रहा है तो किससे रिलेटेड है? शैव से रिलेटेड है। ये क्या है? ये मिडिवल पीरियड में डिवोशनल स्प्लिट वाज मेनली स्प्लिट बाय इन साउथ इंडिया में ये स्प्लिट इन्होंने किया था, स्पेशली इन तमिल रिलीजन। देयर आर टू मेजर सेक्ट बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ डिवोशनल स्प्लिट इन तमिल रिलीजन। वो कौन क्या? डिवोटी वर्शिपिंग गॉड विष्णु आर कॉल्ड अलवार्स एंड द डिवोटी वर्शिपिंग गॉड शिवा आर कॉल्ड नायनारा। अलवार शिव जी क्या कहते हैं वैष्णविज्म से रिलेटेड था और शिव जो थी नायनारा से रिलेटेड था। दे टोल्ड दैट पर्सनल लव एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड इज द ओनली वे टू मोक्ष एंड अपोज द कास्ट सिस्टम एंड रिजिडिटी। ठीक है। हु आर द नायनारास? दे आर शेवाइट्स। हु अमंग द फॉलोइंग आर अलवर सेंट्स? वो कौन थे? तिरुज्ञान, पोइगई, पुडम, थिरुमानगी were the Alvar saint, while थिरुज्ञान was not an Alvar saint। ठीक है ना, थिरुज्ञान जो थे वो अलवार सेंट नहीं थे। Who contribute the most in the development of भगवत सेक्ट? सबसे ज़्यादा किसने किया था? वो किया था गुप्त पीरियड ने, गुप्ता काल ने। देखिए बीपीएससी में आया क्वेश्चन है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, द ओरिजिनेटर ऑफ भगवत रिलीजन वाज कृष्णा। द ओरिजिनेटर ऑफ भगवत रिलीजन वाज, वो कौन है? वो कृष्णा है। ठीक है ना। ट्रेडिशनली द ओरिजिनेटर ऑफ भगवत रिलीजन वाज वृष्णि डिसेंट सतवत लॉर्ड कृष्णा हु वाज नोन एज वासुदेव। ही वाज बेसिकली फ्रॉम मथुरा। ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड द सन ऑफ देवकी एंड द डिसाइपल ऑफ घोर अंगिरासा इन द छंदोग्य उपनिषद। ट्रेडिशनली जो ओरिजिनेटर थे भगवत रिलीजन के, वो कौन थे? वृष्णि डिसेंट थे। वो क्या थे? सतवत थे। ठीक है ना, सतवत रिलीजन के थे। लॉर्ड कृष्णा जो थे, भगवत रिलीजन वाज सतवत। लॉर्ड कृष्णा हु इज़ ऑल्सो नोन एज वासुदेव, ही वाज बेसिकली फ्रॉम द मथुरा। वो कहाँ के थे? मथुरा के थे। ही वाज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ देवकी एंड द डिसाइपल ऑफ घोर अंगिरासा इन द छंदोग्य उपनिषद। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक was primarily mentioned in कृष्ण सन ऑफ देवकी? वो कहाँ पे लिखा है? छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, अभी हमने पढ़ा था। हु वर द फर्स्ट वर्शिप ऑफ वासुदेव कृष्णा? वो कौन थे? भगवतास थे। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग डाइटीज इज रिप्रेजेंटेड इन आर्ट एज होल्डिंग द प्लो? वो कौन है? बलराम जो थे। हु अमंग द फॉलोइंग डाइटीज इज रिप्रेजेंटेड इन आर्ट एज होल्डिंग द प्लो? वो थे कौन थे? बलराम थे। द नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ भक्ति इन द भगवत कल्ट इज, वो कितने थे? 9 थे। द नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ भक्ति इन भगवत कल्ट में कौन थे? कितने थे? 9 थे। नवदा भक्ति हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर एक्वायरिंग मोक्ष इन द भगवत कल्ट। ठीक है। द बेसांगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलिडोरस इज एसोसिएटेड विद, जो बेसांगर इंस्क्रिप्शन है हेलिडोरस का, वो किससे रिलेटेड है? वासुदेव से रिलेटेड है केवल। वो किस पिलर में है? गरुड़ पिलर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि जो हेलिडोरस था वो क्या, उसने क्या की थी? वैष्णविज्म को अडॉप्ट किया था, वैष्णविज्म को अडॉप्ट किया और उसने ही क्या लिखा था? उसने क्या कहते हैं भगवत में ही लिखा था कि जो वासुदेव हैं वो देवों के देव हैं, मतलब क्या? देवदास हैं वो, मतलब वो गॉड ऑफ गॉड्स हैं। ठीक है ना। किस पिलर में लिखा था? किस पिलर में लिखा था आप बता सकते हैं? गरुड़ पिलर में लिखा था। द अर्लीस्ट आर्काइवल एविडेंस रिलेटेड टू भगवत रिलीजन इज बेसांगर इंस्क्रिप्शन हेलिडोरस। ठीक है ना, यही इससे रिलेटेड था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। द अर्लीस्ट नोन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ भगवतिज्म इज, वो किससे रिलेटेड है? सॉरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है इस वजह से, सॉरी फॉर दैट। गरुड़ पिलर से रिलेटेड है जो कि बेसंगर में है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। हेलिडोरस ऑफ बेसंगर इंस्क्रिप्शन वॉज रेसिडेंट ऑफ, वो कहाँ के थे? वो तक्षशिला के थे। आपको मैंने ऊपर अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले। विच इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड एज सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी? उसमें किस में था? वराह में था। वाराह जो थे उन्होंने क्या किया था? अपने दांत पे ही पूरे विश्व को क्या किया था? बैलेंस किया हुआ था और क्या कहते हैं समुद्र से उनका उद्गम हो रहा था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया? वो क्या था? बिलीव इन ऑथेसिटी ऑफ वेदास. Now come to the explanation. In the context of the 6th century BC, आस्तिक sect belonged to those who believed in the authenticity of Vedas. ठीक है ना? वो उनसे आस्तिक उनको बिलीव करते जो वेदा के ऑथेंटिसिटी को क्या करते थे? बिलीव करते थे. और नास्तिक सेक्ट जो थे जो बिलीव नहीं करते थे. ठीक है, तो आस्तिक कौन होगा? जो वेदा के ऑथेंटिसिटी को मानेगा. इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द इक्वल इंपॉर्टेंट टू जन कर्म एंड भक्ति एज अ मीन ऑफ लिबरेशन? वो किस में लिखा है? भगवत गीता में लिखा है, हमारे पवित्र उसमें. और ये पवित्र हमारा ये क्या है? एक पवित्र श्लोक है जो भगवत गीता से लिया गया है. आप इसे जरूर पढ़ें रोक करके वीडियो. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20. द डॉक्ट्रिन ऑफ अपूर्व इज रिलेटेड टू इज इन मीमांसा. द वर्ड अपूर्व इज अ टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू पूर्व मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21. अष्टाध्यायी, देखिए ये लिस्ट है और लिस्ट सेकंड है, इसको कोड को इस दूसरे से क्या करना है? मैच करना. देखिए अष्टाध्यायी लिखा है, महाभाष्य लिखा है, निर्कुटा लिखा है और व्रातिका लिखा है. ठीक है ना? अब किसने क्या लिखा है ये जानना बहुत ज़रूरी है. आइए देख लेते हैं. अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है. महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है. निर्कुटा किसने लिखा है? यक्ष ने लिखा है. और वातिका किसने लिखा है? कात्यायन ने लिखा है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22. इधर क्या लिखा है? ये कौन सा सेक्ट किसने अडॉप्ट किया था वो पूछ रहा है. वल्लभाचार्य जो हैं वो किससे हैं? द्वैतवाद से रिलेटेड है. वल्लभाचार्य. ठीक है. रामानुज जिससे किससे रिलेटेड थे? रामानुज जो आपके जो थे रिलेशन था उनका विशिष्टवादित्य से रिलेटेड थे. ठीक है ना? और ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया. वल्लभाचार्य जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? पुष्टि मार्ग से रिलेटेड हैं. ठीक है. रामानुज जो हैं वो विशिष्टवादित्य से रिलेटेड है. और माधवाचार्य जो हैं वो द्वैतवाद से रिलेटेड हैं. और शंकर जो हैं वो अद्वैतवाद से रिलेटेड हैं. ये याद रखेंगे दोस्तों, ये सवाल डायरेक्ट आ जाता है यूपी किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम में. ये सीधे पूछेगा शंकर किससे रिलेटेड है? शंकर अद्वैतवाद किससे रिलेटेड है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टतावाद और पुष्टि मार्ग. तो ऐसे पूछ लेगा. स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है. इसीलिए फैक्ट्स देखने हमें ज़रूरी हैं. इसीलिए कह रहा हूँ बार बार इन चैप्टर्स के वीडियोस को आप बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि जितना बार रिवाइज़ करेंगे उतना आपके लिए क्या रहेगा? बेहतर रहेगा. फैक्ट जल्दी आपको रिमेंबर होगा. और जो मैंने आपको स्टैंडर्ड सोर्स बताया वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लैरिटी के साथ पढ़ें. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23. हु वाज द फाउंडर ऑफ विशिष्टतावाद सिद्धांत? वो कौन किससे रिलेटेड है? विशिष्टतावाद से. वो थे रामानुजाचार्य. विशिष्टतावाद इज द मेन ब्रांच ऑफ वेदांत. विशिष्टतावादित जो थे वो मेन ब्रांच किसका था? वेदांत का था. संस्कृत में इस टर्म का मतलब है नॉन डुअलिज्म विद डिफरेंशिएशन. वैष्णवाइट सेंट रामानुजाचार्य ये वाइडली क्रेडिट टू स्प्रेडिंग द फिलॉसफी ऑफ विशिष्टतावाद्वैत का इन्होंने स्प्रेड किया. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24. विच इज़ कॉल्ड लोकायता दर्शन? वो कौन है? चारवाक जो हैं वो लोकायता दर्शन कहते हैं. लोकायता दर्शन उन्हीं को कहा जाता है, चारवाक को. चारवाक वॉज कैरेक्टराइज्ड एज अ मेटेरियलिस्टिक and the aesthetic school of thought. He was the founder of Lokayata philosophy. Accepted the direct perception and as the surest method to prove the earth of anything. It insists of joyful living. Which of the following is not included in प्रस्थानत्रयी? प्रस्थानत्रयी में कौन इंक्लूड नहीं है? कौन नहीं इंक्लूड है? भगवत नहीं इंक्लूड है. Now come to question number 26. The ancient place where the narration of entire Mahabharata was read in the conference of 60,000 hermits, वो कौन था? नैमिषारण्य थे. ठीक है ना? नैमिषारण्य थे. नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य मतलब नैमिषारण्य in Sitapur district of UP is considered to the residence of 60,000 hermits. Here
सट गोस्वामी narrated Sut Goswami narrated edit entire Mahabharat in front of Sonak and other hermits. When he was accomplishing the yajna, earlier Vaismapayana narrated the story of Mahabharata, the king Janmejaya. With which religion is कालिका पुराण एसोसिएटेड? किससे रिलेटेड है? शक्तिज्म से रिलेटेड है। कालिका पुराण जो है वो किससे रिलेटेड है? काली पुराण से रिलेटेड है। काली पुराण जो है उसको कालिका पुराण को काली पुराण भी कहते हैं, और सती पुराण और कालिका तंत्र इज वन ऑफ द 18 माइनर पुराण्स इन शक्तिज्म ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग दोस्तों इस पर ध्यान देंगे इस पर। सेकंड कांड ऑफ रामायण, द सेकंड कांड ऑफ रामायण डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान। वो कहाँ किस में लिखा है? किष्किंधा कांड में लिखा हुआ है, वो याद रखेंगे। द रथ यात्रा एट पुरी सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी इज लॉर्ड जगन्नाथ पुरी, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में, याद रखेंगे। कुंभ मेला जो नासिक में होता है इस वो किस रिवर पे है? वो गोदावरी रिवर पे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अनंगा? कौन है वो? कामा। कामदेव इज द हिंदू गॉड ऑफ ह्यूमन लव एंड डिजायर। रति इज द वाइफ ऑफ कामदेव। अदर नेम्स यूज्ड इन द इंटरफेरेंस ऑफ कामदेव आर अनंगा मीन्स इनकॉर्पोरियल, कंदर्प inflamer even of a god, Madana intoxicating, और मनमथा चर्नर ऑफ हार्ट्स एटसेट्रा। ओके, चलिए कुछ यहाँ सेक्ट दिए हुए हैं, और इससे कौन किस जगह पे ये हुई पहले, मतलब कहाँ पे, जैसे कह रहे हैं कि इधर क्या है? रिलीजन्स दिए हुए हैं, और इधर क्या है? प्लेसेस दिए हुए हैं। इनको क्या करना है? मैच करना है, रिलीजन को प्लेसेस से मैच करना है। चलिए, जैनिज़्म किसके कहते हैं? पावापुरी। जैनिज़्म किससे रिलेटेड है? पावापुरी से रिलेटेड, क्योंकि भगवान किसका? महावीर का मृत्यु जो हुई थी, महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी। तो ठीक है, चलिए। हिंदुइज़म जो है आपका वो किससे रिलेटेड है? वाराणसी से। काशी विश्वनाथ मंदिर, ये आप लोग याद रखेगा। और इस्लाम क्या है? मदीना, मक्का मदीना, ये इनकी इंपॉर्टेंट प्लेस है। और क्रिश्चियनिटी क्या है? वेटिकन सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। तो ये दोस्तों हमारा जो लेक्चर था वैष्णविज्म और शैविज्म का, ये बहुत छोटा सा लेक्चर था और छोटा सा पार्ट था हमारे इस क्या कहते हैं श्रृंखला का, जो कि बहुत ही उम्दा तरीके से ख़त्म हो चुका है। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और नहीं अच्छा लगा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इस लेक्चर को मैं आपसे दिली गुजारिश है कि इसको बार बार देखें, कम से कम 5 से 6 बार देखेंगे। देखिए, मैं आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताते जा रहा हूँ, और कुछ जगह मैं नहीं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो आप 10th लेवल का, आप लोगों का 12th लेवल का सबका एप्टीट्यूड होगा कि आप लोग सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज की तैयारी करने आए, तो कुछ चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, वो लैंग्वेज है, और इतना आप क्या करते हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को क्या कहते हैं जो अननेसेसरी का होता है, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर आपको कहीं कुछ गलत लग रहा होगा या कुछ गड़बड़ लग रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर आपका ये पॉइंट हम मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं अगली बार से उसको ध्यान रखूँगा कि मुझे और एलिब्रेट करना है कि नहीं करना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग मन लगा के पढ़ते रहें, और देखिए एक एक दिन करके आप समय को मत काटिए। हम देखिए क्यों समय को काट रहे हैं? समय हमको हर पल काट रहा है, हम क्या समय को काटेंगे? ठीक है ना, तो आप समय का सदुपयोग पूरे तरीके से करें। ठीक है ना, समय का पूर्ण इस्तेमाल करें, किस तरीके से? पढ़ाई के तरीके से, बार बार क्वेश्चंस लगाएं, इन थ्योरी को बार बार पढ़ें। और देखिए, माँ बाप का आशा बहुत ज़्यादा लगा है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं, पानी उस पर फिरने एकदम मत दें। ठीक है ना, पूरे तरीके से जान लगा करके क्या कहते हैं ना, जान झोंक दीजिए पढ़ाई में। ठीक है ना, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के कुछ जो क्रूशियल टाइम है, यही क्रूशियल टाइम है जो बहुत ज़्यादा आगे जा कर के आपको पे ऑफ करेंगे। ठीक है ना, आगे जा कर के कई लोग क्या करते हैं ना, अभी 9 क्या कहते हैं रो कर रहे हैं और अंतिम में जा कर के छोड़ देते हैं, तो ये अंतिम का ही टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है बीपीएससी के लिए, लेकिन इतना सफिशिएंट टाइम है कि तैयारी हो सकती है।
ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम एटलीस्ट मैं जो घटना चक्र आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप थॉरली पूरी तरीके से पढ़ लें, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर रहे। पढ़ेंगे तभी आप लोग बढ़ पाएंगे। देखिए अपने आप से पढ़ेंगे तो देखिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस आपको हमेशा लगेगा, क्योंकि खुद से पढ़ने में और एक बार आपको लेक्चर वीडियो के फॉर्मेट में रहेगा तो आप आसानी से चीज़ों को क्या करेंगे, ग्रास्प कर पाएंगे। आशा करता हूँ आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत मेहनत करते रहिए और जल्द ही कोई ना कोई आप लोग जरूर बीपीएससी के हर व्यक्ति से मैं क्या मेरी पूरी शुभकामनाएं है कि हर व्यक्ति बीपीएससी में कहीं ना कहीं जगह झंडा गाड़ेगा। देखिए समय आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा, लेकिन मेहनत हमें क्या करना पड़ेगा, रोज़ करना पड़ेगा, तभी हमारा समय आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया मेरा। धन्यवाद।